क्या अर्जुन खूंटी से साध पाएंगे कमल पर निशाना? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव अर्जुन मुंडा के सियासी करियर का होगा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट? आखिर क्यों बीजेपी के गढ़ में मुंडा को लग रहा है डर? लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के कई नेताओं का भविष्य दांव पर रहेगा, मगर सबसे ज्यादा हॉट सीट खूंटी का रहेगा। यहां से केंद्रीय मंत्री और झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा बीजेपी के टिकट से दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। वैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर में जहां भाजपा के उम्मीदवार लाखों के अंतर से अपने विरोधियों को पछाड़कर लोकसभा पहुंचे थे, वहीं बीजेपी के गढ़ में अर्जुन मुंडा गिरते पड़ते चुनाव जीते और सदन पहुंचने में कामयाब हुए। उसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बतौर कैबिनेट मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5 साल जो काम किया, उसके इम्तिहान की घड़ी आते ही अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई। हालांकि पार्टी अलाकमान कमान ने उन्हें खूंटी का ही टिकट थमाया है। अर्जुन मुंडा ने सीट बदलने की इच्छा क्यों जताई, ये राजनीतिक गलियों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड की 14 लोकसभा सीट में से एक खूंटी में भी चुनावी बिसात सज चुकी है। सभी अपने अपने मोहरे बिछाने में जुटे हुए हैं। अनुसूचित जनजाति आरक्षित इस सीट के इतिहास को झांके तो भाजपा का दबदबा और गढ़ वाला इलाका रहा है। सवाल इस बार का है कि क्या अर्जुन मुंडा की नया पार हो पाएगी, क्योंकि खूंटी का चुनाव उनके करियर और उनकी सियासत दोनों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होगा। हालांकि दूसरा पहलू उनके साथ सुखद ये है कि मोदी लहर की हवा वहां भी बहेगी, जिस पर सवार होकर शायद उनका काम बन जाए। फिलहाल अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता बेहद ही सोच समझ कर ही वोट करती है और चौंकाती भी है। पर मौजूदा और सुलगता हुआ सवाल यही है कि यहाँ से अर्जुन मुंडा की साख दांव पर है। एक ऐसे राजनेता के सामने अग्नि परीक्षा है जो झारखंड की सियासत में लंबे वक्त तक वजूद में रहकर अपनी पहचान के साथ साथ साख बनाई है। लेकिन अभी की हालत में आगे क्या होगा, प्रश्न यही उठ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो अर्जुन मुंडा 1445 वोट से ही चुनाव जीत सके थे। कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ने उनकी हालत खराब कर दी थी। अर्जुन ने यहाँ झंडा गाड़ा, लेकिन बड़ी मुश्किल से। उम्मीद यह है कि इस बार भी शायद कालीचरण मुंडा की ही चुनौती उनके सामने हो। वैसे सियासी फिजाओं में जो बात उड़ रही है, उसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमोचू और अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुए दयामनी बारला के नाम की भी चर्चा है। वैसे कालीचरण मुंडा अगर कांग्रेस से प्रत्याशी बनते हैं तो फिर अर्जुन मुंडा के लिए चुनाव में वैसे ही हालात बनेंगे जो पिछली बार हुआ था। इसके पीछे वजह यह है कि खूंटी के बीजेपी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के बड़े भाई कालीचरण मुंडा हैं। ऐसी हालत में बड़ी मुश्किल स्थिति नीलकंठ सिंह मुंडा के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हो जाती है, क्योंकि यहाँ बात भाई भाई की हो जाती है। पिछली बार इसी का खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा था। तभी इतनी कम वोट से किसी तरह अर्जुन मुंडा निकले थे। खुद अर्जुन मुंडा को भी इस खट्टे तजुर्बे को याद है, लिहाजा इन समीकरणों को समझकर ही आगे चुनाव में उतरेंगे। बेशक भाजपा का गढ़ ये इलाका रहा है, लंबे समय तक भाजपा की कड़ियां मुंडा सांसद रहे हैं, लेकिन खूंटी के 6 विधानसभा की सीटों पर भी नजर डालें तो यहाँ इंडिया गठबंधन का दबदबा दिखता है। सिमडेगा और कोलेबिरा सीट कांग्रेस के पास है, तो तमाड़ और खरसावां में जेएमएम का कब्जा है। यानी इंडिया की सहयोगी कांग्रेस जेएमएम के पास 4 विधानसभा सीटें हैं। इधर बाकी 2 बचे विधानसभा सीट तोरपा और खूंटी पर भाजपा का काबिज है। ऐसे हालत में सभी विधानसभा सीट को साधना भी अर्जुन मुंडा के लिए आसान नहीं होगा। पिछले 5 साल में उनके किए गए ऐलान और उनके किए गए काम पर भी नजर रहेगी। यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का मसला भी छाया रहेगा। साथ ही इस सीट पर मिशनरियों का प्रभाव रहा है। पत्थरगढ़ी का जिन्न यहीं से निकला था, जिसने बीजेपी के किले को 2019 के विधानसभा चुनाव में ध्वस्त करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही कहा जाता है कि सांसद बनने के बाद अर्जुन मुंडा गायब ही रहे। ऐसे हालत में ऐसा फीडबैक उनके जीत के अरमानों पर पानी फेर सकता है। कुल मिलाकर देखें तो चुनौतियां ही चुनौतियां झारखंड के राजनीति के अर्जुन के सामने होगी। जहां उनका सियासी तजुर्बा तो मददगार होगा ही, इसके साथ ही सबसे बड़ा सहारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा, मोदी का परिवार और कमल फूल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट।